सभी प्रेमी भाइयों को ओम ब्रह्म सत्यम जी। सर्वधा जी। आज का सतुपदेश अमृत जीवन गाथा भाग 2। शरीर रूपी संसार को धारण करके जीव नाम रूप गुण कर्म के जाल में गिरफ्तार हो गया है और छिन कारक सुखों को ही सब कुछ समझ बैठा है, मगर कोट जन्म धारण करके भी जीव की लालसा खत्म नहीं होती। अगर कोई ऐसा समझता है कि भोगों को भोगते भोगते तृप्ति या शांति ही आ जाएगी, तो ये नामुमकिन है। महाराज जी का सतुपदेश अमृत। ये संसार एक इम्तिहान की जगह है। जो भी जीव शरीर रूपी संसार को धारण करके आया है, कुदरत की तरफ से उन सब का इम्तिहान हो रहा है। ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबर अवतारों को भी इस जगह आकर अच्छी तरह से इम्तिहान देना पड़ा। दुनियादार लोग फकीरों का अच्छी तरह से इम्तिहान लेते हैं। बर्दाश्त का मादा फकीरों के अंदर इस कदर हुआ करता है कि लाख दुनियादार तंग करें, वली अल्लाह फकीर उभरते नहीं, सहन करते हैं। एक दफा दाता जी लाहौर वाले दरियाए रावी में किश्ती से सफर कर रहे थे। किसी मस्खरे ने मखौल से दाता जी के सिर पर जूते लगा दिए। वो खामोश बैठे रहे। एकदम किश्ती भंवर में फंसकर डूबने लगी। दाता जी ने समाधि यानी मारकबा की हालत में वारगाहे इलाही में फरियाद की, इन्हें खत्म करने से बचाइए। नेक अमल यानी सद्बुद्धि का दान बच्चों बख्शें, ताकि ये आपकी और आपके प्रेमियों की पहचान कर सकें। उस किश्ती में कुछ नेक और समझदार लोग भी बैठे थे। वो झट समझ गए कि फकीर के साथ जो मखौल किया गया है, ये सब उसका नतीजा है और गर्क होने लगे हैं। वे एकदम दाता जी के चरणों में गिर गए और अर्ज की कि बचाओ। दाता जी ने ऊपर इशारा करते हुए फरमाया कि उसकी दरगाह में फरियादी हो जाओ। इतना कहना था कि झट किश्ती भंवर से निकल गई। गुरु अर्जुन देव लोहे के तवों पर बिठाए गए। ऊपर से गर्म रेत डाली जा रही थी। मियां मीर फकीर आज्ञा मांगता है, सच्चे बादशाह, अगर आज्ञा हो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दी जावे। उन्होंने ऊपर इशारा करते हुए फरमाया, तेरा भाना मीठा लागे। ईसा को सूली चढ़ाया गया तो उन्होंने भी फरमाया, ए खुदा, इनको बख्श दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र ने इम्तिहान दिया। राजा मूर्ध्वज का इम्तिहान हुआ। अर्जुन का इम्तिहान कृष्ण जी ने लिया। राम कृष्ण अवतारों को भी बड़े बड़े इम्तिहान देने पड़े। संसारियों के वास्ते भी छोटे मोटे इम्तिहान आते हैं। बारिश
सिर्फ 6-7 दिन हुई, किसी प्रेमी का मुंह देखने में ना आया। सब चढ़ा हुआ चांद देखने वाले हैं। खैर, इस जगह के प्रेमियों ने खाने का प्रबंध काफी कर रखा था। खास जिम्मेदारी किसी पर ना थी, मगर एक इंसानी फर्ज के नाते तो देखना चाहिए। जंगल में पड़े हुए हैं, जाकर पूछ आवें कैसी गुजर रही है। हर एक प्रेमी का फर्ज है। सारा बोझ 2 प्रेमियों पर ही डालकर सब सरदार बने हुए हैं। ये गुरु सेवा करने वाले नहीं, संगत की ड्यूटी देने के वास्ते आए हैं। सुबह से रात के 10 बजे तक प्रेमियों के इंतजार में किल्ली की तरह बैठे रहते हैं। सब बाग की सैर करने वाले हैं। पकी पकाई मिल जाए, ज्यादा इस वास्ते कुछ नहीं कहते कि भाग ही ना जाएं। ये भी अच्छा किया जो 15 दिन के बाद आ गए हो। द्वारिका में जब कृष्ण और रुक्मणी के रथ के आगे जोड़कर दुर्वासा ऋषि ने फिराया और जब आखिरकार रथ से उतरे तो कृष्ण ने हाथ जोड़कर अर्ज की कि महाराज जी कुछ और आज्ञा है। महाराज जी सेवा करके बने थे, भगवान सेवा करके बने थे। ओना मंजिल कब तय करनी, जिन्ना दा दिल तड़के। गुरु शिष्यों का अच्छी तरह इम्तिहान लेकर पास बैठाने देते थे। आगे शिष्य गुरुओं को ढूंढते ढूंढते जंगलों पहाड़ों की खाक छान कर सच्चाई पाते थे। आज गुरुमुखों को फकीर ढूंढ रहे हैं। बड़ी श्रद्धा प्रेम है जो इतनी दूर से चलकर आए हो। प्रेमियों, अब और 2-4 दिन इस जगह हैं, समय मिले तो आते रहना। जब आओ बहुत अब जाओ, बहुत देर हो रही है। 2-3 प्रेमी बैठे रहे, बाकी सब प्रणाम करके विदा हुए। महाराज जी फरमाने लगे, जल्द से जल्द इधर से आने का प्रबंध करो। सत्संग सम्मेलन में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। प्रेमी दीनानाथ जी भी अर्ज करने लगे, महाराज जी जहाज का बंदोबस्त कर रहे हैं, सीट मिल गई तो जल्दी हो जाएगा। जैसा भी बंदोबस्त हो सका कल करके आवेंगे। प्रेमी गिरधारी लाल जी भी अर्ज करने लगे, आपकी दृष्टि में, आपकी दृष्टि से बड़ा अच्छा समय निकल गया है। दासों पर इसी तरह मेहरबानी फरमाते रहें। फिर चरण दबाने लगे। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों देर हो रही है, तुम लोगों ने बहुत दूर जाना है। प्रणाम करके प्रेमी गिरधारी लाल जी, मोहन लाल जी और दीनानाथ जी सराफ विदा हुए। महंगी जी से काफी देर तक विचार चलते रहे। खाना वगैरह खाने के बाद महंगी जी जब चरणों में बैठे तो अर्ज करने लगे, महाराज जी प्रभु की माया कैसी विचित्र है। 8 रोज लगातार बारिश होने से हाहाकार मच गई। अब ऐसा हो गया जैसे बारिश ही नहीं, किस कदर आसमान साफ है। रुके हुए मुसाफिरों ने मुसाफिरों के खर्चे खत्म हो गए हैं। बड़ी तंगी से वक्त गुजर रहे हैं। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी साहब नु कौन कहे, यूं नहीं कर बेशक उसकी रहमत जहमत दिखाई देती है। इसमें भलाई कितनी भरी पड़ी है उसको कौन जाने। प्रभु का हर काम निराला है, समझने से परे है, मगर जरूरत के पता भी नहीं हिलता। बहुत सोच में नहीं जाना चाहिए। झूठ संसार सत करतार। अब आराम करो, कल जरूर बंदोबस्त करके पक्का करके आना। जहाज की जरूरत नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा देगी। प्रयास करके आराम किया। पूरे दिन पूरे एक दिन
उठकर महाराज जी शालीमार बाग की तरफ चले गए। रास्ते में फरमाने लगे, 4 रोज और तकलीफ कर लो, बारिश के दिनों में तुमने काफी आराम कर लिया है। सर्दी काफी थी। महाराज जी ने काली लोई अंदर चादर लगाकर लपेट रखी थी। पूरी रफ पूरी रफ्तार से जा रहे थे। भगत जी भी साथ में तेज चलते, कभी दौड़ पड़ते। दूसरा सतुपदेश आज का, संसार रूपी सागर में अनंत प्रकार के जीव शरीर धारण करके विचर रहे हैं और योनियों को छोड़ जिस कदर प्राणी नजर आते हैं, उनमें बहुत सी संख्या में संसार में प्राण होकर दौड़ लगाती रहती है। कोई जीव सतपरायण होकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसा सत तत्ववादी पुरुष सत्कर्मों को करते करते, सत संयम धारण करके, पूर्ण दृढ़ता से, पूर्ण निश्चय से सत शांति की खोज यानी परमात्मा की अनुभवता के वास्ते यत्न करता है। जीवन यात्रा तो अमीर गरीब बड़े सबकी गुजर जाती है, चाहे कोई छल फरेब कर रहा हो या सतमार्ग पर चल रहा है। पहला अपनी तबाही आप करता है और दूसरा अपने जीवन सफल करके खुशी प्राप्त करता है। जिंदगी उन गुरुमुखों की ठीक रहती है जो इस शरीर यात्रा में अपना भला करते हैं। लोग परलोक दोनों सुधर जाते हैं। सत्संग में आने का लाभ यही है कि प्रेमी महाप्रभु का सत विश्वास और सत निध्यास प्राप्त करें, उन्हें धारण करके सर्व कल्याण प्राप्त करें। इसलिए हर समय अपने सुखों को दूसरों में से तकसीम करने करके दूसरों के दुखों का निवारण किया जावे। इस जीवन संग्राम में कायरता को छोड़ अपनी कल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। कर्तापन यानी अहंकार का पर्दा सहज में दूर नहीं हो सकता जब तक अहंकार को खत्म ना किया जाए। इसलिए संतों ने सहज मार्ग यह बतलाया कि ईश्वर को करता हरता हर समय मानो। संसार में जो भी हो रहा है सब उस महाशक्ति की लीला जानो। अपने को हर घड़ी अकर्ता समझने वाला शरीर के होते हुए भी सब बंधनों से छूट जाता है और शोक और भय से आजाद हो जाता है। इसलिए अपने आप को निमित्त मात्र समझते हुए बारंबार ईश्वर को करता हरता जानकर ऐसी सद्भावनाओं में दृढ़ता से जो चलता है वो इस संसार चक्कर से छूट जाता है। ऐसा जीव अपने घर परिवार महल अटारियां वगैरह सबको प्रभु की दात समझता है और दास भाव में रहते हुए अपने अहंकार को खत्म करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जीव में पन्ने में बंधा हुआ है, यह इससे तब छूट पाता है जब बंधन में डालने वाली भावना यानी मैं मेरे चक्कर की, मेरा तेरा, मेरा भाई, मेरी पत्नी वगैरह इस असत भावनाओं को जो बंधन में डालने वाली है, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, यानी सत प्राणता से दूर करता है, तब अहंकार का पर्दा दूर होता है। अहंकार का खत्म करना कोई आसान नहीं है। संसार में मुनीम या बैंक खजांची की तरह विचरो। जैसे एक मुनीम लाखों करोड़ों का साहूकार का हिसाब अपने पास रखता है, सब लेन देन करता है, साहूकार के धन की रक्षा करता है, मगर लगाव नहीं रखता।
देने वाले को देखकर दुखी नहीं होता, लेने वाले से लेकर खुश नहीं होता, हर घड़ी इसे यह ध्यान रखता है कि मैं इसका मालिक नहीं, इसका स्वामी कोई और है, और धन को पास रखते हुए भी उस धन का लोभ, मोह उसे नहीं रहता। उसे लाभ से मतलब है और ना हानि से शोक है। ऐसे में लगाव होकर जब जीवन व्यतीत करता है तो अहंकार की मलीन से छूट जाता है। इसके खिलाफ साहूकार या धनी को चाहे कहीं से भी हर घड़ी अपने धन की चिंता बनी रहती है। जब लाभ की खबर मिलती है तो खुश होता है, फूला नहीं समाता। जब किसी नुकसान का पता लगता है तब अति दुखी हो जाता है। वैसे ही जो जीव इस संसार को अपना मानते हैं वही हर्ष शोक को प्राप्त होते हैं। अज्ञानता में जीव हर जीव को अपनी मानकर दुखी सुखी होता है। ऐसे जीवों के अंदर ऐसा भाव कभी नहीं आता कि इस संसार की रचना करने वाला परम पिता परमात्मा है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने मोह के बंधन छुड़ाने के वास्ते बार बार कहा कि तू मुझ में है, अपने मन को लगा, तू मुझ में अपने मन को लगा, बुद्धि को बुद्धि को भी मुझ में अर्पण कर दे। इसके तू निश्चित इसलिए इससे तू निश्चित हो जाएगा। मुझ में निवास करके मेरे धाम को प्राप्त होगा। मुझ में मतलब मुझ आत्मा है। ऐसा समर्पण भाव परम शक्ति है। मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए संसार में रहते हुए एक तरफ होकर निष्काम भाव से तप करना, म- मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसी सद्भावना बनाना ही परम कल्याणकारी है। मैं ही ब्रह्म सद्भावना को बिना सत तत्व को अनुभवता के बिना नहीं हो सकती, मगर आत्म अनुभवता के अहम ब्रह्मास्मि कहना अहंकार की तरफ ले जाता है। इसलिए सत यत्न करके आत्म अनुभवता प्राप्त करना है। जब कोई सत्पुरुष ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर निर्माणता, उदारता, क्षमा इत्यादि गुण आ जाते हैं। जैसे जब भृगु ने विष्णु विष्णु जी की छाती में लात मारी तो भगवान विष्णु ने अपने उनके चरण पकड़कर कहा कि हे प्रभु, आपके कोमल चरणों को कोई इस कठोर छाती में तकलीफ तो नहीं हुई। इतना सुनकर भृगु पानी पानी हो गए और क्षमा मांगी। इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है कि एक दफा एकनाथ गोदावरी से स्नान करके वापस लौट रहे थे। उनके जिद करने वाले एक सज्जन ने उनको उनके ऊपर थूक दिया। एकनाथ जी खामोशी से स्नान करके लौट आए। स्नान करके फिर उसी रास्ते पर लौटे। जब दोबारा उस सज्जन के पास पहुंचे तो उसने फिर थूक दिया। तो उन्होंने फिर वापस जाकर स्नान किया। ऐसा इस तरह कहा जाता है कि एकनाथ जी पर उस राक्षसी वृत्ति ने 100 बार थूका और एकनाथ जी 100 बार स्नान करके आए। आखिर उनकी निर्माणता, वो आज जी का असर उसे थूकने वाले पर ऐसा पड़ा कि उसका हृदय पिघल गया। और आखिरी दफा जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में खड़े होकर उसने माफी मांगी। आगे से एकनाथ ने कहा, भाई, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया। आगे सिर्फ एक बार गंगा स्नान करके आता था,
आज तुम्हारी कृपा से 100 बार गंगा स्नान कर लिया मैंने, गंगा मैया के दर्शन भी मैंने कर लिए हैं। यह भक्ति का स्वरूप है। क्षमा का स्वरूप संत ही पेश कर सकते हैं। एक दफा संत तुकाराम गन्ना बेचने के वास्ते घर से चले, तो रास्ते में कीर्तन करने वाली मंडली मिल गई। उन्होंने सारे गन्नों के भाग भक्तों में बांट दिए। एक गन्ना बच गया तो वो घर ले आए। सारा किस्सा जब उसकी पत्नी को पता लगा तो क्रोध में आकर उस गन्ने की भक्त जी के पीठ पर ऐसा जोर से मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। इस पर भगत जी बोले, मेरी मेरे से भूल हो गई है। मुझे अपने लिए और तुम्हारे लिए 2 टुकड़े करके लाने चाहिए थे। एक टुकड़ा तुम ले लो और मुझे एक दे दो। भक्तों का जीवन सबक देने वाला होता है। इस संसारिक जीवन में भगवान से अगर जीव संबंध रखेगा तभी उसका सुख उसको मिल सकेगा। जैसे दुनिया के काम वक्त पे करते हो, उसकी तरह निश्चित समय पर सत्प्राण होकर सतमार्ग पर चलना चाहिए। आम तौर पर जीव दुनियावी कारोबार जरूर करते हुए हैं, मगर उन्हें वक्त पर करते हैं। लेकिन जब सिमरन का पाठ समय आता है, उसे टालकर दूसरे काम करने लग जाते हैं। वह उसे गैर जरूरी समझते हैं। ऐसा विचार करना चाहिए कि सत नियमों में दृढ़ता की परम आनंद की तरफ ले जाने वाली है। सबके साथ मिलकर बैठना और वंड वंड के खाना, यानी सबसे प्रेम रखना, और बांट करके खाने से प्रेम बढ़ता है। क्योंकि दूसरों का माल लूटने से एकता भाव कभी नहीं आ सकता। इसलिए संसार में विचरते हुए धर्म प्राण होकर चलने से लोग परलोक सुधर जाते हैं। बुद्धि को संसार की तरफ से हटाकर उसे बनाने वाले मालिक में लगाओ। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दें। शरीर रूपी संसार को धारण करके उसमें आने का मकसद यह है कि अज्ञानता को दूर किया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को सूझी प्राप्त हो जावे। संतों के सत्संग में जाने का मतलब यह है कि सत सूझी हासिल हो। इसलिए जो संशय हो उसका विचार किया करो। खाली सत वचन कहने से काम नहीं बनता। शरीर मन इंद्रियों की गुलामी में नहीं, बल्कि मन की सवारी पर करोगे तब इसका सुधार होगा। भक्ति से, योग से, निष्काम कर्म से, निष्काम सेवा से जिस तरह मन को ठहराव मिले इसे काबू करो। सही तरीका वो सही ढंग से सच्ची शांति प्राप्त करें। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिन पदार्थों को आनंद देने वाले समझते हैं वही परम दुखदाई हो जाते हैं। जब इनसे अलग होना पड़ता है ना, ईश्वर यात्रा में पवित्र बुद्धि बख्शें। फिर एक प्रेमी से प्रश्न किया, महाराज जी, सादगी, सत्य सेवा, सत्संग, सत्सिमरन से साधना अपने बतलाए हैं। सेवा कैसे करनी चाहिए आजकल तो पता ही नहीं चलता। सेवा किसकी करनी चाहिए, किसकी ना की जाए, इस पर रोशनी डालें। ये सब साधन, महाराज जी ने उत्तर दिया, ये सब साधन जीव के कल्याण के वास्ते हैं। सेवा का साधन ही एक ऐसा साधन है जो सब प्रकार के विकारों से छुटकारा दिलाता है। इस मोह माया के घोर अंधकार से निकलने के लिए सेवा रूपी दीपक ही एकमात्र सहारा है। पहले सेवा मुतलिक समझो कि सेवा क्यों करनी चाहिए। केवल किसी अंधे मोहताज को 2 पैसे देने से सेवा नहीं हो जाती।
सेवा पर विचार दो घड़ी में नहीं हो सकता। जीव को हर समय तीन प्रकार की वासना यानी कामना बनी रहती है। शारीरिक भोगों में जीव हर घड़ी गिरफ्तार रहता है। सेवा पर सेवा पर उपकार से धनी धन खर्च करके लोभ वृत्ति को कम कर सकता है। श्रद्धा प्रेम से निष्काम सेवा करके ही परम शांति मिल सकती है। चाहे किसी गरीब, यतीम, अनाथ की करें, चाहे किसी समाज, देश, संसार की करें, मन, तन, मन, धन द्वारा करें, इस नियम को धारण करने वालों ही सर्व विजय हो सकते हैं। जीव अपने परिवार के स्वार्थ से में बंधा हुआ दिन रात मजदूरों की तरह उनकी सेवा में लगा हुआ है। आखिरकार जब आखिरी समय आता है, तब पता चलता है कि क्या खोया, क्या पाया। जो सत्य सेवा के नियम में नहीं विचरता, वो कामना युक्त हो करके हर समय लोभ, मोह, मान, मद, ईर्ष्या और अवगुणों में तपायमान होता रहता है। कुदरत की जितनी भी चीजें, सूरज, चांद, धरती, पानी, आग इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, सबकी सब निष्काम सेवा कर रहे हैं। एक मनुष्य ऐसा है जो रात दिन अपने स्वार्थ को पूरा करने के वास्ते लगा हुआ है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।